गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कुछ सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर ट्रायंगल पे बेस्ड है। इसमें ट्रायंगल की जो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सम बेसिक टर्म्स मैंने आपको कुछ राइट कर दिए हैं। कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं? ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल के टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे किसके रिगार्डिंग? बेस्ड ऑन। अब जो ट्रायंगल की जो टाइप बताई गई है वो किस पे बेस्ड है? साइड के ऊपर भी बेस्ड है और एंगल के ऊपर, दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया का मतलब क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंस, ऐसे कौन कौन से स्टेप है, ऐसे कौन कौन से रूल हैं जिनके बेस पे हम ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो वो क्या रूल है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है ट्रायंगल की बात। पहली बात तो अगर ट्रायंगल का चैप्टर है तो ट्रायंगल के बारे में तो पता ही होना चाहिए। ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल होती क्या है? सबसे पहले तो आप कहोगे सर, जैसे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ये क्या है? मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी नेम लिख लीजिए, पे क्या हुआ है, अब ये क्या है? आप कहोगे कि एक शेप है किसकी? एक ट्रायंगल की। तो इसको डिफाइन करने की बात आती है तो हम क्या कहें? इट इज ए क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज फिगर विच हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस। क्या है? इट इज ए क्लोज फिगर, it is a closed figure which has, क्या है? which has three sides, three angles and three vertices। ये तीनों चीजें जिसके अंदर हैं और वो एक क्लोज फिगर है, उसे क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। आप देख लीजिए खुद से, ए बी, बी सी और ए सी, तीन साइड्स हैं बी, या तीन एंगल्स हैं, ए एंगल वन, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल भी है। तीन वर्टिसेस, जहां पर दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट, दो रे आपस में मिलते हैं, वहां पर कट करते हैं तो वहां क्या बनता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स और ज्यादा होते हैं तो उन्हें क्या बोल देते हैं? वर्टिसेस। ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस और, तो जिसके अंदर ये तीनों कंडीशंस होती हैं उसे क्या बोला जाता है? ट्रायंगल बोला जाता है। इट इज ए क्लोज फिगर व्हिच हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। व्हाट इट नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को कैटेगराइज किया गया है इसके बेस के ऊपर, टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के टाइप बताए गए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए, अब ट्रायंगल की जो क्लासिफिकेशन की गई है बेस्ड ऑन द साइड और बेस्ड ऑन द एंगल के ऊपर भी ट्रायंगल के नेम बताए गए हैं और साइड के ऊपर भी। तो देखिए, मैं डायग्राम बता देता हूं आपको। बेस्ड ऑन साइड, अगर साइड के ऊपर की बेस की बात करती है कि साइड के हिसाब से ट्रायंगल जो है उसको कितने टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, और बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के हिसाब से इनको कितने टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया। तो थ्री टाइप इनके हैं, तो थ्री टाइप, तीनों के थ्री थ्री टाइप्स हैं। साइड के ऊपर क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इट, ये सिंबल लगा रहा हूं, उसका मतलब क्या है? जो बड़ी बारी मुझे ट्रायंगल वर्ड ना लिखना पड़े, ट्रायंगल की नोटेशन के लिए मैं ये डाल, ठीक है। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा आता है स्केलेन ट्रायंगल। अब एंगल के हिसाब से किसमें डिवाइड किया गया है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो थ्री टाइप्स साइड के हिसाब से हैं और थ्री टाइप्स एंगल के हिसाब से। ट्रायंगल के टाइप बताएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन सभी के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी साइड्स होती हैं, कौन कौन सी ट्रायंगल होती हैं। स्पेलिंग देख लेना, किसी में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखिए देखिए मैंने आगे बेस्ड ऑन दी साइड के ऊपर जो ट्रायंगल के नेम बेस्ड है, कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, इनके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना, मैं इस तरफ इनके डायग्राम्स के बारे में बता। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? दीज आर दोज ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। एक ऐसी ट्रायंगल, जैसे मैंने कोई भी ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी, अब इसके अंदर ए बी साइड, बी सी साइड
और सी ए साइड, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ की। तो एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ, तो क्या लिख सकते हैं, दीज आर बोथ ट्रायंगल इन विच ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल, इन विच all sides of triangle, all sides are equal in length, equal in what it, उसे क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो है इक्वल इन लेंथ, आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स आइसोसेल्स, अब जैसे इक्वी, इक्वी का इक्वी वर्ड जो आ गया, इक्वी से क्या मतलब हो गया, इक्वल, जिसमें ऑल साइड क्या होती है, इक्वल इन लेंथ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स को भी मतलब आइसो, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी दो साइड्स, एनी टू साइड्स, ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो, फर्स्ट और सेकंड हो सकती है, सेकंड और थर्ड, या थर्ड और फर्स्ट हो सकती है, कोई भी दो साइड्स क्या हो सकती है, आपस में इक्वल हो सकती है। जैसे मैंने कोई ट्रायंगल का नेम लिया पी क्यू आर, मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मैंने लिखा कि पी क्यू जो साइड है वो इक्वल है किसके, पी आर से, तो ये क्या है, तो any two sides are equal in length, this type of triangle is called isosceles triangle, in which any two sides are equal, any two sides of a triangle are equal in लेंथ के अंदर, ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स लेंथ के अंदर इक्वल होती है, तो उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड टाइप जो है स्केलेटन, कि एक ऐसी ट्रायंगल, कैसी भी ट्रायंगल हो सकती है, कोई भी, एल एम एन हमने नेम दे दिया इसका, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये 7 सेंटीमीटर, तो क्या इसमें तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की है, तो हम ये कह सकते हैं कि एल एम इज नॉट इक्वल टू एम एन इज नॉट इक्वल टू एल, तो ये तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं, तो उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, स्केलेटन, इन विच all sides of triangles are in different all sides of a triangle are not equal in, या different are different in which all sides of a triangle are different in length, जो लेंथ के अंदर एक ट्रायंगल की जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट लेंथ के अंदर आती हैं, उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, स्केलेटन ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास जो साइड के बिहाफ पे इनको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स के, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलेटन। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके अंदर डायरेक्ट नेम आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलेटन, तो तब हमें दिक्कत होगी ये कौन से टाइप की ट्रायंगल होती है, कैसी ट्रायंगल होती है। ओके, तो नेक्स्ट टाइप देखिए, बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के हिसाब से इन्हें कैसे कैटेगराइज किया गया। देखिए बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के हिसाब से हमने 3 ट्रायंगल्स के नेम पढ़े थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल्स के नेम है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल। इन एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो बट 90 डिग्री से लेस देन, उस एंगल को क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो बट लेस देन किससे हो, 180 डिग्री से। राइट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ही होता है, उसे। ये एंगल के बारे में हमने पढ़ा। अब ट्रायंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया पी क्यू आर, एक ट्रायंगल, इसके अंदर ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जिसमें हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से लेस देन होता है, उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इन विच all angles are less than 90, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए, एल एम एन हमने एक ट्रायंगल ले ली। अब क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से लेस है। तो सेम कंडीशन इसमें क्या होता है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस देन।
तो उस ट्रायंगल का क्या नाम होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे? इन विच ओनली या एनी वन, इन विच एनी वन ऑफ द एंगल, any one of the angle is obtuse। ओके, कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी एक एंगल, एनी वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, बाकी एक्यूट हो ऑब्ट्यूज होने कोई मतलब। ठीक है, तो सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, वो क्या हो जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें केवल एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, बाकी कुछ भी हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहले क्या लिखेंगे? इन विच ओनली वन या एनी वन, कोई भी एक एंगल, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। उसे क्या बोला जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने बात की कि एंगल के बिहाफ में ट्रायंगल को कैटेगराइज किया गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। जिसके अंदर तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस देन होते हैं उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज जिसमें कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से लेस देन, तो जिसमें ये एल एंगल है जैसे 110 का है, ऑब्ट्यूज एंगल है, बाकी एक्यूट एंगल है, तो इस एंगल का क्या नाम देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक एंगल जिसमें 90 डिग्री का उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या था हमारे पास, ये हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया, टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल, दोनों के टाइप। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। एक्चुअल में यहां से स्टार्टिंग है हमारे पास कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल को या दो से ज्यादा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का मेथड होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? एक मेथड होता है। अब ये जो कॉन्ग्रुएंस वर्ड आया है ये कहां से आया है? कॉन्ग्रुएंट फिगर से। कहां से आया है? कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? जैसे कोई भी दो सेम फिगर बना दी, मान लीजिए ये दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी क्या है? स्क्वायर। दोनों स्क्वायर बनाए हैं मैंने, तो दोनों स्क्वायर है तो दोनों के अंदर क्या कोई सिमिलरिटी है? बिल्कुल। एक तो दोनों का स्क्वायर है, मैंने सपोज किया ये साइड भी 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की है, ये साइड भी कितने की लेंथ की है? 1 सेंटीमीटर लेंथ की है, तो दोनों स्क्वायर के अंदर कोई ना कोई सिमिलरिटी हमें दिखेगी। बिल्कुल, इसकी चारों साइड इक्वल होंगी तो इसकी भी चारों साइड इक्वल होंगी। बिल्कुल, स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। एक साइड 1 सेंटीमीटर की तो चारों साइड 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर की। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर्स होते हैं व्हिच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। मैंने क्या बताया? व्हिच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए। अगर दोनों सेम शेप के हैं और सेम साइज के, तभी तो वो फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या है? सेम शेप और सेम साइज। जैसे आपने एक ट्रायंगल का फिगर बनाया और एक सर्कल, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नो, दिस नो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है? नो कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर हम बोलते हैं कि एक ट्रायंगल बनाई सर, ये एक छोटी ट्रायंगल, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती है? नहीं होंगे, क्योंकि जैसे इसकी लेंथ क्या दी हुई है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5। ये बताए, इसमें छोटी ट्रायंगल है तो छोटी साइड होंगी 1 2 3। तो ये क्या है? ये जो दोनों ट्रायंगल है ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये ट्रायंगल सर्कल के भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अब इसमें क्या था कि नो सेम शेप, इसके अंदर तो शेप ही सेम नहीं है। ठीक है, तो साइज तो बाद की बात, तो शेप ही जब सेम नहीं तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? नो कॉन्ग्रुएंट फिगर। कोई भी फिगर क्या है? इन दोनों, ये दोनों फिगर क्या है? नो कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंट है नहीं। बात करते हैं इन दोनों फिगर की। इसके अंदर शेप तो सेम है सर, सेम शेप, बट कंडीशन क्या होती है? सेम साइज भी तो होना चाहिए, बट नो सेम साइज। अगर साइज सेम नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे? शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? नो। ये भी क्या है? नॉट कॉन्ग्रुएंट नहीं, नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये भी फिगर क्या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट। कंडीशन दोनों अप्लाई होनी चाहिए कि सेम शेप होनी चाहिए और सेम क्या होनी चाहिए? साइज।
तो इन दोनों डायग्राम को देख लीजिए, क्या इन दोनों में शेप सेम है? बिल्कुल सेम शेप है सर। क्या साइज भी सेम है? बिल्कुल। ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, सारी साइज कितने की है? 1 सेंटीमीटर। तो सेम क्या हो जाएगा? साइज भी सेम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर दी कॉन्ग्रेंट फिगर, दीज आर दी कॉन्ग्रेंट फिगर। तो ये फिगर क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। गॉट इट? तो ये हमें ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन से होते हैं? दे हैव सेम शेप और सेम साइज। जिनके अंदर ये दोनों कंडीशन होती है वही क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट कब होगी? जब उनको ट्रायंगल ट्रायंगल तो सेम होगी सर। क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सेम है? बिल्कुल है सर। इसमें एक में एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, एक में एंगल के बारे में कुछ बताया ही नहीं होगा। ये 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं। साइड के बेस पे देख लीजिए, एंगल पे बेस पे देख लीजिए, जो भी है, तो अगर वो शेप के अंदर सेम है और साइज के अंदर सेम है तो ही हम उनको क्या बोलेंगे? दे हैव कॉन्ग्रेंट। गॉट इट? तो नेक्स्ट देखिए, अब कॉन्ग्रेंसी के लिए 4 रूल आते हैं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस। नेक्स्ट देखिए, जब आप कोई भी दो फिगर को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है? दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट है। तो उसके बाद में एक छोटा सा स्टेप होता है, CPCT। क्या बोलते हैं इसको? CPCT शॉर्ट में नेम है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। जो ट्रायंगल जिनको हमने कॉन्ग्रेंट किया है, दो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो दो ट्रायंगल जिनको हमने कॉन्ग्रेंट किया है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए हम क्या लिखते हैं? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट। एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास दो ट्रायंगल दिए, ठीक है, ABC और दूसरी ट्रायंगल PQ। ये दो ट्रायंगल देखे, मैंने कहा ये 3 सेंटीमीटर की है, ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ बताई गई है, ये भी 2 सेंटीमीटर की लेंथ बताई गई है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी क्या है? 4। तो मैंने कहा कि ये दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। कोई भी रूल के अकॉर्डिंग ये जो 4 रूल है इनके बिहाफ पे मैंने इनको कॉन्ग्रेंट कर दिया। वैसे कॉन्ग्रेंट का एक सिंबल होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होती है? जैसे ये ऐसे लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। ये 4 रूल है, इनके बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या होता है? जैसे इक्वल लगा के उसके ऊपर ऐसे सिंबल, ये किसका सिंबल होता है? कॉन्ग्रेंट। अगर इसको अकेला ये ड्रॉ करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन का सिंबल होता है, जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। तो ये किसका होता है? कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है। तो जैसे एक ट्रायंगल ABC दूसरी ट्रायंगल की क्या हो जाती है? कॉन्ग्रेंट हो जाती है। हमें पता है कि इसकी सारी साइड इक्वल है और दोनों शेप एंड शेप सेम शेप सेम साइज है, तो दीस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट हो जाती है। इसके बाद में जो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया? अब जैसे साइड इक्वल होगी तो क्या एंगल्स भी इक्वल होंगे? एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? P के। B किसके इक्वल हो जाएगा? Q के। तो C किसके इक्वल हो जाएगा? R। गॉट इट? ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग क्या आते हैं? CPCT। अगर कई बार हम एंगल्स के बेस पे भी इनको इक्वल कर देते हैं, साइड के बेस पे भी इक्वल कर देते हैं, तो कुछ जो पार्ट बचे हुए हैं, कुछ पार्ट बचे हैं, कुछ एंगल के बेस पे इक्वल किया है, कुछ पे तो नहीं किया है ना, तो वो जो बाकी एंगल है वो किसके कारण इक्वल हो जाएंगे? CPCT के कारण क्या हो जाते हैं? क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। गॉट इट? इसके आगे का जो पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या पढ़ेंगे? क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। वो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट? थैंक यू।